अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपको जवाब देने के लिए। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे जाने के लिए यहाँ पे रेडियस जो लग रहा है वो 12 का रेडियस लग रहा है, और इंड डायमीटर यानी जहाँ पे ये रेडियस जाके समाप्त हो रही है उसका डायमीटर 20 है, और जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रही है उसका डायमीटर 12 है, ठीक है। अब यहाँ के हमको लेंथ के बारे में पता करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब एक बात आप लोग बताइए फ्रेंड्स, एक बात आप लोग बताइए, मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो दिया था 28 उसमें भी मैंने यही चीज़ बताया था, ठीक है। वहाँ पे फार्मूला बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया हूँ मैं। अब इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पे जब एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे रेडियस ख़त्म हो रही है वहाँ के और यहाँ के बीच में डिफरेंट कितना है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, तो इसके बीच में जो डिफरेंट है वो 8 का है। अब 8 का डिफरेंट है तो 8 का डिफरेंट है तो क्या होता है ना कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये तो आप लोगों को क्लियर है ना, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो जब यहाँ पे 8 का डिफरेंट है, ठीक है, 8 का डिफरेंट है तो इसका जो हाफ बनेगा वो 4 बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग सब, तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो आप लोग रेडियस देख रहे हो ना ये सेंटर आउट रेडियस है, ठीक है, सेंटर आउट रेडियस। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर जो रेडियस लगना था, अगर आप लोग जैसे कि एक पर्टिकुलर रेडियस जो लगना चाहिए यहाँ पे सेंटर आउट रेडियस अगर नहीं होता तो यहाँ पे जो लगना चाहिए वो चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे 4 की रेडियस लगना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं बातों को, अगर यहाँ पे लगना चाहिए तो 4 की रेडियस लगना चाहिए, और इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए 8 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटर आउट रेडियस है इसलिए यहाँ पे 12 रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए 8 का है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको क्या करिए मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू हम लोगों को क्या है, यहाँ का तो हम लोगों को पता है, लेकिन इसके बीच में हम लोगों को पता चल गया कितने का 4 का है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 पता चल गया। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिला दीजिए, ठीक है। तो 12 में से 8 बचेगा, 8 4 12 8 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे आप लोग देखिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, नीचे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब यहाँ का रेडियस आप लोगों को 4 का 8 का डिफरेंट है, 12 से स्टार्ट होके 20 तक खत्म हुआ है, तो उसके बीच में जो डिफरेंट है वो 8 का है, तो 4 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया, दोनों ओर से डायमीटर, ठीक है। तो वहाँ पे बचा 4, और 4 को हम लोग यहाँ पे 4 यहाँ पे रख दिए, और 12 में से 4 माइनस कर दिए तो कितना आया 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बन रहा है क्या रेडियस, एक बन रहा है यहाँ पे रेडियस बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है एक रेडियस, यहाँ पे बन रहा है एक रेडियस। अब उस रेडियस का लंब जो है वो 8 निकल के आ रहा है, और इसका जो कर्ण निकल के आ रहा है वो 12 है। अब लोगों को आधार फाइंड आउट करना है। तो आप लोग एक बार बताइए कि जब आधार का फार्मूला क्या होता है, पता है आप लोगों को आधार का फार्मूला होता है कि आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इतना तो पता है आप लोगों को ना। तो वहीं पर रख दीजिएगा, आधार को फाइंड आउट करना है, और जो है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, माइनस 8 का इतना करेंगे इतना आएगा, ठीक है। तो 64 हो गया। उसके बाद जब इसको माने करेंगे आप लोग तो 80 आएगा, और 80 को जब आप लोग कड़ी में से बाहर निकालेंगे तो आप लोगों का जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8.944। क्या निकल के आया 8.944, और ये निकल के आया आधार, ठीक है, 8.944, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ। देन उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 3 आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा 12 का अपना डायमीटर पे जाके इंड हुआ, और यहाँ पे जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 18.99, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग 10 को ऐड करोगे, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जाते, पर्टिकुलर यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। और रेडियस यहाँ पे लगा आर लगा 12 का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 से 4 तक, 3 से 4 पे चलते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो लंबी होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे चलना है, और ये जो रेडियस कट रहा था ना, कौन से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज था, और जो 3 से 4 पे जाएगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रही है, रेडियस नंबर 3 से रेडियस नंबर 4, यानी कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे जाने के लिए वहाँ पे रेडियस जो लग रही है वो 15 का लग रहा है,
और उसके बाद इसके डायमीटर में कितना डिफरेंट है, देखिए 20 से 28 तक पहुंचना है, तो इसके डायमीटर पे यहाँ पे भी 8 का डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ भी 8 का डिफरेंट है। तो आप लोग क्या करोगे ना कि इसमें और इसको माइनस करोगे तो 8 का डिफरेंट आ जाएगा। और इस तरह से जब आप लोग इसको इस तरह से करोगे और यहाँ से लंबा दोगे, क्योंकि रेडियस यहाँ भी जो अपना जो रेडियस लग रहा है वो भी जो है सेंटर आउट रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप लोग मिलाओगे तो इतने का ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट हो गया, क्योंकि इसके और इसके बीच में कितना गैप है, इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, तो 8 का है तो 4 का अंतर है, ठीक है। तो 15 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं पर्टिकुलर बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये रेडियस यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे 15 का रेडियस है, ठीक है, 15 का रेडियस है। अब 15 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट 8 का है तो 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया, तो 4 का डिफरेंट है। तो 4 का डिफरेंट है तो आप लोग यहाँ पे जाओगे तो इसके बाद क्या होगा ना कि अगर थोड़ी सी वॉइस भी नहीं जा रही हो ना, उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा कवर कीजिएगा। आप लोग इतना समझदार हो कि आप लोग समझ सकते हो अगर वॉइस भी नहीं जा रही है बीच बीच में, तो ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि हम क्या चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 आ गया और 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। और इस पता है आप लोगों को 11 आ जाएगा तो आधार आप लोगों को आराम से निकल जाएगा। तो इसका जो है वही फार्मूला लगेगा, सेम आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एक ही फार्मूला लगेगा और सारा कुछ खेला समाप्त, ठीक है। सिर्फ सेंटर आउट रेडियस का मतलब यही है कि अगर सेंटर आउट रेडियस है तो डायमीटर में कितने का डिफरेंट आ रहा है, उस डायमीटर के डिफरेंस को आप लोग जो है रेडियस में से माइनस कर दो और जितना आए उतने से आप लोग कैलकुलेट करके आप लोग जो है बेस निकाल सकते हो, आधार निकाल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना आपको क्या पता कितना मेहनत लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है तो आप देखो, ठीक है, आपको सीखना है तो सीख लो, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए ये चैनल बनाया गया है और आप ही की मांग पे ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फिर उसके बाद आप लोग इसको क्या कीजिए कि आप लोग सूत्र पे रख लीजिएगा, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर जो भी है रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर किए तो 225 आया, यानी 125 आया, माइनस हम लोग किए तो इसका 10 11 का किए तो यहाँ पे आया 121 यानी 121 आया। और इसमें जब माइनस किए तो 104 आया, यानी 104 आया। और 104 को कड़ी को जब हम लोग माइनस बाहर किए तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो 10.198 आया, यानी आधार जो आया 10.198। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे इतना ये आया आधार। अब इस आधार को हम लोग कोऑर्डिनेट जहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इतना आया था, तो इतने 10 पॉइंट जो भी आया है इतना आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। अब एक और बच रहा है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे आया कोऑर्डिनेट नंबर 5 आया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ भी आधार ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ आप लोगों को डिफरेंट देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट 4 का अपना स्टार्टिंग पॉइंट 28 से स्टार्ट होकर 50 तक आप लोगों को जाके जो है 50 डायमीटर पे आप लोगों का 15 का जो है रेडियस यहाँ भी लग रही है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट देखिए कितने का है, तो 28 50 में से 40 50 में से 28 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 22 आएगा ना, 22 आएगा। तो दोनों तरफ से 22 आएगा, तो जब आप लोग हाफ करोगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से मिलाओ और यहाँ से यहाँ तक मिलाओ, उसके बाद इसको 15 का है तो यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ठीक है। तो यहाँ हो गया 11 और 15 में से 11 माइनस होगा तो यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 15। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा, देखिए हम बहुत अच्छे ढंग से फाइंड आउट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ही, ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 बचा। अब 4 का आधार फाइंड आउट करना है तो आधार का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस जो है 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 15 का स्क्वायर किए तो 225 आया और माइनस 4 का स्क्वायर किए तो इतना आ गया। अब इतने में इतना माइनस किए तो 122 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 209 आया, यानी 209 आया। 209 को अगर हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 14.45 आया इसका आधार, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। 14